स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। गोली मारी गई है सर, और पूरे शरीर के खाल को जैसे छीला गया। छीला नहीं गया, घसीटा गया है बांध कर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर प्रमोद। सर ये बाइक के टायर्स के निशान है, मतलब मर्डर कहीं और किया गया, फिर लाश को यहाँ लाया गया और फेंका गया है। सर लड़के ने बाइकर जैसे कपड़े पहन रखे हैं और उसे यहाँ तक घसीटा भी बाइक से ही गया है। तो सर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रिवर डैम है। लड़के अक्सर रात में वहाँ रेसिंग के लिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये लड़का भी वहीं का हो? भोपाल शहर में बाइकर्स हत्याकांड के बाद खलबली मची हुई है। आखिर कौन है ये गैंग जो ऐसा जानलेवा खेल खेल रहा है? और क्या ये खेल इस शहर के किसी और नौजवान की भी जान ले लेगा? ये देखना होगा आने वाले दिनों में। कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं। इस लड़के को पहचानते हो? यहाँ आया था कल। साहब ये तो वही है जो कल की रेस जीता था। क्या नाम है इसका? साहब नाम तो बिलाल भाई बता सकते हैं। कौन बिलाल भाई? बिलाल सिद्दीकी। ये बिलाल सिद्दीकी बाबा गरीज वाला? हाँ साहब वही।
अभिजीत नाम है इसका साहब। बाइक का सुपर रेसर। बाइक स्टार्ट करते ही हवा हो जाता था। कल इस लड़के ने रेस जीती और कल ही इसका मर्डर हो गया, और रेस में तुम भी थे। तुम जानते हो उसके बारे में? देखो साहब, आपको बात इधर उधर घुमा के पूछने की आदत होगी, लेकिन मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, कोई सबूत है आपके पास कि ये मर्डर मैंने किया है? सबूत नहीं है मगर शक है। जो आदमी 2 मर्डर कर सकता है वो तीसरा क्यों नहीं कर सकता? ओ साहब, मुझे बख्शो, आप खाली हो गए लेकिन मैं खाली नहीं हूं। ये पकड़ो और दफा हो यहां से। अपनी जगह से हिला तो यही ठोक दूंगा। ये इंस्पेक्टर, तुमने मुझे मारा, इसका अंजाम भुगतना होगा। पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में अरेस्ट करो इसको। ले जाओ। अभिजीत की बाइक को ढूंढो, उसे यहीं से ठिकाने लगाने वाले थे। सर। और तू कल की रेस में जितने भी लड़के थे उन सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे। कोई भी छूटा ना तो तुम दोनों दुनिया से छूट जाओगे, समझे? तो क्या करता सर? आरती उतारता बिलाल की। एक सड़क छाप गुंडा मुझे घूस दे रहा था और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता? किया ना, उस सड़क छाप को पीटा भी और उसको अरेस्ट भी किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर उसके खिलाफ तुम्हारे पास एक भी सबूत है तो दीजिए, वरना उसे रिहा कीजिए। सर प्राइम सस्पेक्ट है वो इस मर्डर केस में। सस्पेक्ट है तो एक आदमी लगा दीजिए उसके पीछे, ठीक है? गो अहेड। सर। वायरलेस पर न्यूज आई है कि दीनापुर रोड के पास में एक लाश मिली। लाश? किसने फोन किया था? जी साहब, मैंने करा था। मैं सवेरे सवेरे दूध देकर आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ लाश पड़ी हुई है, तो सोचा आपको फोन कर दूं। आसपास के पूरे इलाके को छान मारो। सर। डेड बॉडी को चेक करो, अगर इसकी पहचान हो सके तो। सर। इसको भी अभिजीत की तरह बाइक से बांध कर यहाँ लाया गया। ना गोली मारी गई है, ना बाइक चोरी हुई है। ये बाइक किसकी है? साहब ये लाश के साथ ही खड़ी हुई थी। एक टीम को बिलाल के घर भेजो, उठा लाओ उससे थाने। सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। यस सर। इस बाइक की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। सर। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवानी है मुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा अजय है। दोस्तों से मिलने गया था, घर नहीं लौटा है दोपहर से। इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और अजय ऐसा कभी नहीं करता है। आप मेरी एफआईआर लिखिए और ढूंढिए उसे। डेड बॉडी को चेक करो, अगर इसकी पहचान हो सके तो। अजय, अजय, देखो मार दिया मेरे बेटे को, मार दिया। 137 केसेस पेंडिंग है इस थाने पर। अब एक और बढ़ गया। क्या जवाब दूं ऊपर कि क्यों हमसे केसेस सॉल्व नहीं हो पा रहे? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि गलती किसी की नहीं। 24 घंटे चाहिए होते हैं मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के लिए। अजय को गायब हुए 6 घंटे भी नहीं हुए थे जब दिवाकर जी आए। कल अजय मिसिंग था, उसका मर्डर हो चुका है। मर्डर होना था, मर्डर हो चुका है। अब हमें हमारा काम करने दें, तब ये केस सॉल्व हो पाएगा। ये बेवजह प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होगा सर। तुम्हारी मनमानी मेरे थाने में नहीं चलेगी अविनाश। तुम यार अभी ट्रांसफर होकर आए हो। तुम अपना नहीं तो अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो कम से कम। गोली मारी गई है सर। इसको भी अभिजीत की तरह बाइक से बांध कर यहाँ लाया गया। ना गोली मारी गई है, ना बाइक चोरी हुई है।
टीम को बिलाल के घर भेजो, उठा लाओ उसे थाने। सर बिलाल को बहुत तोड़ा, लेकिन कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता। बोलेगा, खाना पीना बंद करो उसका। जी सर। बस इतना दो कि जिंदा रहे। ओके सर। अजय के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना आप बिलाल को जानते हैं, ना बाइक आपकी है। आपको ये तो पता होगा आपका बेटा शराब पीता था। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? अजय शराब नहीं पीता था। आप गलतफहमी में हैं दिवाकर जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजय की बॉडी से शराब के ट्रेसेस मिले हैं हमें। आई एम सॉरी, लेकिन कुछ तो याद कीजिए, क्या हुआ था परसों? परसों सुबह इनका झगड़ा हुआ था सामने वाले रमेश जी के साथ। रोज देखता हूँ मेरे घर के सामने यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी करता है, तेरे घर के सामने वहाँ क्यों नहीं खड़ी करता है गाड़ी को? मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूंगा गाड़ी खड़ी करूंगा, और रोड किसी के बाप की नहीं है, समझा तू? हे भगवान, फिर किसी से झगड़ा कर लिया इन्होंने? तो दिखता नहीं है कि लोग यहाँ से आते जाते हैं, आपकी कैसे नहीं है? उन्हें दो आना जाना, मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी, देखता हूँ कौन हटाता है। अच्छा, तो मैं आज तुझे बताता हूँ। अरे क्या हुआ? खुला मत छोड़ा करो, बांध के रखो। पापा चलो ना आप। अरे भाई साहब जाने दीजिए ना, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, आप जाइए। अब तक सहेंगे हम इसकी बातें। पापा आपको करना क्या है? कोई गाड़ी कहीं पे भी खड़ी करे, आपने क्या सबका ठेका ले रखा है क्या? कर। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। लेकिन पापा ये ना इन सब हरकतों से यही लगता है। अरे क्या कर रहे हो? जवान बेटे को ऐसे कोई मारता है क्या? अरे अजय सुन तो सही, रात भर उसे बहुत ढूंढा। अजय, 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 अजय। पापा, अजय, अजय आ गया क्या? आ रहा है मामा, आप टेंशन मत लो। पर उसका कोई पता नहीं चला, और अभी सुबह ये खबर मिली है हमें। मेरा बेटा अजय, मेरा बच्चा। अजय कहाँ गया होगा? कोई दोस्त उसका जिससे मिलने जाता हो? जी सर, रोहित अजय का अच्छा दोस्त था, शायद उसे कुछ पता हो। रोहित? सर ये देखिए, सर ये अजय के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी मिली है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है सर, और इसके फादर यहाँ भोपाल में एक स्टील कंपनी में काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले उनको निकाल दिया गया है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से अजय से घर वालों की आशाएं जुड़ गईं। पढ़ने में भी अच्छा था, होनहार था, लेकिन सर जब से ये कॉलेज गया धीरे धीरे इसके मार्क्स कम होने लगे, और एक साल तो फेल भी हुआ सर। बाइक चलाने, गर्लफ्रेंड पटाने के चक्कर में पढ़ाई से ध्यान हट गया होगा सर। हाँ सर, अजय मिला था मुझसे, लेकिन सर वो मुझसे मिलके चला गया था। कहाँ गया था? सर वो नहीं पता, उसने कहा उसे कुछ काम है और वो चला गया। तुम जानते थे अजय शराब पीता था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। सर तुम बाहर जाके वेट कर, बुलाता हूँ। जी सर। सर अजय कुमार के पास जो बाइक मिली थी उसके मालिक का पता चल गया है, किसी सुशील कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। यहीं पास में गणेशगंज है, वहां पर रहता है वो।
MP30 AY 3456, ये आप ही की बाइक का नंबर है? हाँ, मेरी ही गाड़ी है, मेरा बेटा चलाता है। बुलाइए उसको। वो अभी घर पर तो नहीं है, मगर हुआ क्या है? आपकी बाइक हमें एक लाश के पास मिली है। आप उसको फोन कीजिए तो यहाँ बुलाइए। हाँ पापा। बेटा तुम कहाँ पर हो? वो पुलिस स्टेशन में बुलाया है, वहीं हूँ। पुलिस स्टेशन? सर अजय के पास बाइक नहीं थी, वो अक्सर मुझसे ही लेकर जाया करता था, और उस दिन जब उसने मुझसे बाइक मांगी तो मैंने उसे दे दी। तू है कहाँ? अच्छा रुक, 2 मिनट फोन करता हूँ। बाइक चाहिए, कुछ काम है। अरे अभी तो आया है, क्या काम है तुझे? बाप बनी कुछ मत कर, वो एक ही बहुत है। देना है तो दे, या मैं पैदल जाऊं। चाबी लगी। सर अजय बाइक लेकर गया लेकिन वापस नहीं आया। सर अगर ये बात पापा को पता चलती थी वो बहुत गुस्सा होते, इसलिए मैंने वो बात इनको नहीं बताई। लेकिन सर जब अगले दिन सुबह मुझे ये पता चला कि अजय का मर्डर हो गया है तो मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बस इसीलिए चुप था। कोई गवाही दे सकता है तुम्हारे इस बात की? सर निखिल। निखिल? कौन निखिल? सर दोस्त है, हम दोनों का ही दोस्त है सर, यही पास में ही रहता है। सर यही निखिल का घर है, आइए। आप निखिल कुमार के फादर हैं? जी, बात क्या है सर? क्या हुआ सर? कुछ बात करनी है उससे, बुलाइए। सर वो अभी बाजार गया है, मैं अभी फोन करके बताता हूँ। आइए आइए अंदर बैठिए सर। क्या हुआ पापा? निखिल। यस निखिल, तुम अजय के बारे में क्या जानते हो? सर अजय का पता नहीं क्या चल रहा था। उस दिन उसने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। मैं जब उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा तो सर उसका किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। तू बताएगा मुझे? मैं देख लूंगा तुझे। तू बताएगा मुझे? तू अरे ना अबे छोड़ दे। छोड़। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? छोड़ मुझे यार, देख लूंगा मैं तुझे। मैं जाना, चल। भाई तू जाना यार, क्यों लड़ रहा है उससे? दिमाग खराब है तेरा? और कौन था वो? कौन था बताएगा? चलना है यार। अबे अजय! किसी लड़की का मामला था। सीधे बताओ कौन लड़की थी इस झगड़े के पीछे? सर झगड़े के पीछे लड़की थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन सर वो स्नेहा का अजय के साथ कुछ तो चक्कर चल रहा था। सर वो रोज शाम को उससे मिलने जाता था उसकी कोचिंग में, शायद उस दिन भी वहीं गया था। कहाँ रहती है स्नेहा? स्नेहा चौहान आपका नाम है? जी सर। अजय मिश्रा को जानती हैं आप? सर अजय को मैं जानती तो हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। इनफैक्ट वो ही मेरे पीछे पड़ा था। कोई बॉयफ्रेंड है आपका? सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या है कि उस दिन झगड़ा हुआ था एक लड़के के साथ अजय का। जिस दिन अजय का मर्डर हुआ था उस दिन अजय आया था क्या आपकी कोचिंग में? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो कोचिंग से डायरेक्ट घर ही आ गई थी। सर अगली बार अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमें पुलिस स्टेशन ही बुला लीजिएगा, हम वहीं आ जाएंगे। लेकिन इस तरह यहाँ मत आइए प्लीज़, समझने की कोशिश कीजिए। मोहल्ले में बदनामी होती है लड़की की। ठीक है, अगली बार पुलिस स्टेशन ही बुलाऊंगा। ये मंगलवार की शाम 3 से 6 के बीच का फुटेज चेक करो जरा। ये लीजिए साहब, ये लव बर्ड्स का फुटेज निकालना जरा। सर अजय को मैं जानती तो हूँ, लेकिन
उसके साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। इनफैक्ट वो ही मेरे पीछे पड़ा था। कोई बॉयफ्रेंड है आपका? सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बहुत तेज लग रही है। अरे अरे महाभारत हो रखी है तुम्हारी कोचिंग में स्नेहा को लेकर। नहीं सर, अब देखिए इनमें से कोई भी लड़का मेरे कोचिंग का नहीं है। अच्छा एक काम करो, ये लव स्टोरी और ये एक्शन फिल्म, इन दोनों का फुटेज चाहिए मुझे। हाँ जी। निकाल के दो। हाँ जी। सर मेरी माँ वहाँ खड़ी थी, मैं झूठ नहीं बोलती तो क्या करती? ओह, माँ की वजह से झूठ बोल रही थी प्रमोद। चलो जब सच बता रही हो तो ये भी बता दो कि अजय के साथ साथ और किन किन लड़कों को घुमा रही थी, उनके भी नाम बताओ। सर करेक्शन, घुमा नहीं रही थी, बेवकूफ बना रही थी। वो भी एक दो नहीं, तीन तीन चार चार लड़कों के साथ। सर वो लड़के मेरे सिर्फ दोस्त थे, उनमें से किसी के साथ भी मेरा कुछ सीरियस नहीं था। तुम्हारा सीरियस नहीं था, लेकिन किसी ने तो सीरियसली लिया ना। अजय पर यह हमला तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। और हमें शक है कि तुम्हारे दोस्तों में से ही किसी ने अजय का मर्डर किया है। कौन है वो तुम्हारा नॉन सो सीरियस फ्रेंड? सर इनमें से तो मैं किसी को नहीं जानती, मगर कमल हो सकता है सर। तुम्हें जो चाहे बस एक बार कहो, जो ना ला कर दिया फिर कहना। अच्छा सोच लो, अगर जान मांग ली ना तो अपनी बात से पीछे हटना पड़ेगा। मेरी जान तो तुम हो, जब चाहे तब ले लो। अच्छा अभी तो नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी ना तो खुद ले लूंगी। कमल, अजय मिश्रा मर्डर केस के बारे में क्या जानते हो? स्नेहा ने बताया बहुत जलता था तू उससे, धमकाया था तूने, जान से मारने के लिए बोला था। इसने बताया सर? अरे सर इसी के कहने पे तो मैं अजय को धमकाने के लिए गया था। सर इसी ने मुझसे कहा था कि मैं अजय से पीछे छुड़वाने में इसकी मदद करूं। मैंने पीछा छुड़वाने के लिए कहा था, तूने तो उसे जान से ही मार दिया। झूठ बोलती है, मैंने मारा उसे। तूने मारा उसे। तूने मारा उसे। झूठ मत बोल पुलिस के सामने। झूठ बोल रहा पुलिस के सामने। पकड़ो उनको। देख लूंगी मैं तुझे। खबरदार, पुलिस के सामने हाथ भाई। बहुत गर्मी है दोनों में, जब तक ठंडी नहीं हो जाएगी ना तुम्हारी गर्मी यही रहोगे। बिठा के रखो दोनों। सर इन दोनों का ब्लेम गेम तो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन मुझे डाउट है सर इस दिवाकर के ऊपर। दिवाकर क्यों मारेगा अपने लड़के को? सर वो इसूलों वाला आदमी है। अजय वैसा बिल्कुल भी नहीं था। शराब पीता था, सिगरेट पीता था, लड़की बाजी करता था और चोरी भी की थी। ऐसा तो नहीं है सर कि दिवाकर ने खुद ही। बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। मोहल्ले में पता करो, शायद कुछ और ही खिचड़ी पक रही है अंदर। हाँ सर, लड़ाई तो अक्सर हुआ करती थी, पर सबसे ज्यादा चीखते चिल्लाते दिवाकर साहब थे। अजय तो बेचारा चुपचाप सुनता था। ये रमेश, उसका क्या झगड़ा है दिवाकर के साथ? अरे सर रोज का झगड़ा है इन दोनों का। रमेश थोड़ा मोहल्ले में दबंग है, इसलिए सबको दबा के रखता है, मगर दिवाकर ऊपर से थोड़ा हिला हुआ है, इसलिए वो नहीं दबता। और जिस दिन अजय गायब हुआ था उसी रात में इन दोनों के बीच मारपीट हुआ था सर। अजय जिस रात गायब हुआ था? जी सर उसी रात। अजय, अरे महेंद्र भैया, मेरे अजय को देखा है कहीं आपने? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन हुआ क्या? भाग गया तेरा लड़का, तेरी रोज की किटपिट सुनकर भाग गया। रमेश तेरे से पूछा था मैंने, ज्यादा दिमाग मत खराब करना मेरा। नहीं पूछा फिर भी बता रहा हूँ, तुझसे परेशान हो गया है तेरा बेटा, या किसी लड़की के साथ रफू चक्कर हो गया है। चक्कर हो गया? अरे 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 रमेश भाई, अरे अरे दिवाकर भाई, बस 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 बस। अरे रमेश भाई, अरे रमेश भाई, रमेश भाई। रमेश ने धमकी दी थी? जी। तुमको बड़ा पता है अजय के गायब होने के बारे में। कोई मंतर वंतर हो तो पुलिस को भी बताओ, काम करने में आसानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, बिना मतलब मेरे मामले में टांग अड़ाता था, परेशान हो गया था मैं उससे। बाप से दुश्मनी और बेटे का काम तमाम। ये कौन सा तरीका है तकलीफ दूर करने का? सर मैंने अजय को नहीं मारा, आप मेरी दुकान पर पूछ लो, मैं पूरा दिन उस दिन दुकान पर ही था। आप चाहो तो सीसीटीवी देख सकते हो, मैं उस दिन वहां से कहीं गया ही नहीं। मैं तेरी बात अभी मान लेता हूँ, मगर तू ये मत समझना कि बच गया है।
कल सुबह थाने में मुझे तेरे दुकान की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? सर निखिल ने कोचिंग के सीसीटीवी फुटेज से इस लड़के को पहचान लिया है। ऋषि नाम है इसका। एड्रेस मिला? एड्रेस तो मिला है सर, लेकिन ये घर पे नहीं है। अजय के मर्डर के अगले ही दिन से गायब है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। प्रमोद सर, किसी भी हाल में ये लड़का मुझे पुलिस की गिरफ्त में चाहिए, जल्द से जल्द। सर क्या यार रिंकू भाई, साला वो अभिजीत कांड के बाद वो पुलिस को ज्यादा ही भड़क गई है, रेस भी नहीं हो पा रही है। चलो आज जंगल रोड चलते हैं। ऐसा सही है यार। टोनी तेरा ही नाम है? हाँ सर। ऋषि तेरा ही दोस्त है? हाँ सर। कहाँ है इस समय? सर कहाँ है पता नहीं, पिछले 7-8 दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड है क्या उसकी? हाँ सर, गर्लफ्रेंड तो थी। क्या नाम है उसका? स्नेहा? सर नाम वाम तो मालूम नहीं, पर अक्सर वो बात किया करता था, तो ये पक्का है कि गर्लफ्रेंड तो उसकी थी। अच्छा, तू इसके गैरेज में ही बाइक मॉडिफाई करता है ना? ऋषि की बाइक तूने ही मॉडिफाई की थी ना? जी सर। रेस के लिए? सर वो दरअसल वो बिलाल भाई के लिए रेस किया करता था, तो बिलाल भाई ने मेरे को बोला उसका बाइक मॉडिफाई करने के लिए। ऋषि की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को ढूंढो। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। जो होना था वो हो गया। फिलहाल जहाँ हो वहीं रहो, सब सेटल होने पर मैं फोन करूंगी। ठीक है। ये उस केस से जुड़े हुए लोगों के कॉल डिटेल्स हैं, जिसमें से इन दोनों के कॉल डिटेल्स, ये रोहित और निखिल, इन दोनों के कॉल डिटेल्स 6 बजे के बाद तक के हैं सर। इन दोनों का कहना है कि ये 5 बजे के बाद अजय से मिले ही नहीं, लेकिन कॉल डिटेल के मुताबिक इनकी लोकेशन अजय के लोकेशन के साथ ही रात तक। सर स्नेहा की कोचिंग क्लास में कुछ हुआ था, तो इसलिए अजय वापस आ गया और उसने हमको वहां बुलाया था सर। इसलिए बुलाया था? भाई काफी देर हो गई है, अब चलते हैं। बैठना, क्या जल्दी है तुझे? और नहीं पीना तो बाढ़ में जाना, ऐसी मूड खराब है। क्या हुआ यार, ऐसा अपसेट क्यों है? उसने बियर पी। इसका भी समझ नहीं आता। तुम दोनों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सर अगर आपको बताते तो मम्मी पापा को भी पता चल जाता बियर के बारे में, बस सर इसीलिए नहीं बताया। वैसे भी सर अजय बाइक लेकर चला गया था बिना कुछ बताए। अजय के ऊपर ऋषि ने अटैक किया स्नेहा की कोचिंग के बाहर, तुम दोनों ये जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताते सर, वो कुछ तो छुपा रहा था हमसे। शायद ऋषि से ही रिलेटेड कोई बात होगी जो हमें बताना नहीं चाहता था। और बिलाल को ट्रैक करना स्टार्ट करो, और एक बात का ख्याल रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसके और ऋषि के कनेक्शन के बारे में पता है।
ऋषि, अब पता चला अजय ने तुम्हारे बारे में सबको क्यों नहीं बताया था। क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड थे। क्यों अंजलि जी? जी सर, इससे उसके मेल ईगो को धक्का लगा था। दीदी, तुम्हारा जो भी ऋषि के साथ है ना, सब खत्म करो, नहीं तो मैं जाके पापा को बोल दूंगा। पापा को बताएगा? हाँ। ठीक है, बता दे, मैं भी बता दूंगी कि तू शराब पीता है। और वो कोचिंग वाली लड़की, हाँ, चक्कर चल रहा ना तेरा उसके साथ, सब बता देती हूँ पापा को, ठीक है? देख अजय, ज्यादा स्मार्ट बना ना तो मैं फंसी तो तुझे भी फंसाऊं, समझा? तो सोच ले। बाय। उसके बाद अजय ने मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन ऋषि का और उसका झगड़ा हुआ था उस दिन मार्केट में। और इसीलिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर आपने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो रास्ते का रोड़ा बना। नहीं सर, आप लोगों ने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो फरार क्यों था? क्योंकि आप इसे दूसरे मर्डर केस में फंसा देते। इसे किस मर्डर केस में? अभिजीत का मर्डर सर। सर उसे बिलाल भाई ने मरवाया सर। तुम्हें कैसे पता? सर जिसने उसे मारा वो मेरा दोस्त था, उसने खुद बताया सर मुझे। अरे यार, लेकिन एक बात तो बता, पार्टी किस बात की है? अभिजीत की 13वीं की। बहुत उड़ रहा था और तो वो ऊपर भी रहा होगा। 3 किलोमीटर घसटने के बाद भी उसकी तशरीफ बैठने लायक तो बची ना होगी। क्या आइडिया था भाई? मेरा आइडिया नहीं था, बिलाल भाई का था। इज्जत का बदला गोली मार के थोड़ी ना पूरा होता है। सर अजय से झगड़ा होने के बाद मैं बहुत गुस्से में था और अमित और नीलेश के साथ मैं उसे मारने भी गया था, पर अजय वहां से भाग गया सर। उसे भी अभिजीत की तरह मारा गया था सर। अमित और नीलेश मेरे दोस्त थे, मैं फंस सकता था, इसलिए मैं भाग गया सर। मैंने किसी को नहीं मरवाया सर। उसे अमित और नीलेश ने मारा सर। अभिजीत को सबक सिखाना जरूरी था, बेइज्जती की थी उसने मेरी। उस रात हमने उसका पीछा किया और उसे मार दिया, लेकिन अजय के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपने मन से मारा होगा। अरे नहीं सर, हमने उसको नहीं मारा। हमको क्या दुश्मनी थी उससे? आप खुद ही सोचो सर, अगर एक मर्डर कबूल कर लिया है तो दूसरा क्यों नहीं करते? अगर किया होता तो कर लेते। तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आता अविनाश। जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो क्यों केस को लटकाना? जब दोनों का मर्डर का तरीका सेम है, लड़कों के पास मोटिव था मर्डर का, तो फिर केस को क्यों नहीं लटकाना यार? जब तुमको ये सब चीजें पता है तो लगाओ ना डबल मर्डर का चार्ज और खत्म करो केस को। मुझे भी आगे जवाब देना है। सर मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। इस केस में अभी भी बहुत कुछ मिसिंग है। एक दिन अविनाश, एक दिन बस। एक दिन के बाद 1 सेकंड नहीं। गो अहेड।
ओके सर। लेकिन अजय के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपने मन से मारा होगा। आप खुद ही सोचो सर, अगर एक मर्डर कबूल कर लिया है तो दूसरा क्यों नहीं करते? ऐसा लग रहा है कि पहले केस का इस्तेमाल किया गया दूसरे केस में, क्योंकि पहले केस में अभिजीत को गोली से मारा गया था, पर दूसरे केस में गोली का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तूने तो उसे जान से ही मार दिया। झूठ बोलती है, मैंने मारा उसे। तूने मारा उसे। तूने मारा उसे। झूठ मत बोल पुलिस के सामने। सर, ये लॉकेट मेरा ही है। अजय ने ही मुझे गिफ्ट दिया था। इसका एक हिस्सा मैं पहनती थी और एक हिस्सा वो पहनता था। सर बता रहे, सर बता रहे। उस दिन अजय ने मुझे बियर पीने के लिए बुलाया था, तो स्नेहा को लेकर अजय और निखिल के बीच झगड़ा हो गया था। अबे अजय, एक बात बता, वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? अबे क्या नाम उसका? वो स्नेहा। स्नेहा क्या हुआ? बात नहीं बनी क्या? वापस भी लौटा है? क्यों? अबे हुआ क्या होगा, गया होगा बेचारा मिलने, वो किसी और के साथ लगी पड़ी होगी, बेचारा वापस आ गया। ओए, स्नेहा के बारे में ये सब गलत बात मत बोल, समझा? अच्छा, ऐसा क्या गलत बोला मैंने? वैसे मैंने सुना है कि कोचिंग में 3-4 भवरे और हैं, मंडराते रहते भाई पूरे टाइम, और हमारी स्नेहा भी फुल तितली है, जिस डाल में देखो ना बैठ जाएगी। अबे किसी भी डाल में बैठ जाती है। तमीज से बात कर, समझ में आई? अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? तमीज से बोल। अबे छोड़ना उसे। तू मुझे मारेगा? तो समझ में नहीं आता। अबे यार छोड़ो ना। अजय, ये क्या कर दिया तूने? अजय, मुझे जेल नहीं जाना था। सर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सर हमने अजय को बाइक से बांधा और उसको घसीटना शुरू कर दिया। सर मैंने अभिजीत के मर्डर के बारे में पढ़ा था, इसलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए हमने ऐसा किया सर। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों ने, हम पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने की, लेकिन एक गलती कर गए जो पकड़ में आ गई। ये स्नेहा का लॉकेट है जो पुलिस स्टेशन में गिर गया था, और इसका दूसरा हिस्सा मैंने कहीं और देखा था। पता है कहां देखा था? खिल के घर पे देखा था। जैसे ही याद आया मैंने स्नेहा से पूछा और उसने बताया कि इसका दूसरा हिस्सा अजय के पास था। फिर तो कहानी क्लियर थी कि ये लॉकेट तेरे घर में कैसे पहुंचा। एक छोटी सी गलती के लिए तूने अपने दोस्त को मार दिया, और तू पुलिस की मदद करने के बजाय इसकी मदद कर रहा था। सर मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर वो तो गलती से मर गया। और अब इस गलती की सजा तुम दोनों भुगतोगे जेल में। सर हमको माफ कर दीजिए। आज के एफआईआर में आपने जरूर गौर किया होगा कि अजय की हत्या किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि एक अपराध था जो उसके ही दोस्तों निखिल और रोहित के हाथों जवानी के जुनून में हो गया था। जो हो गया था दोनों उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते थे, अपनी गलती की सजा भुगत कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। मगर निखिल और रोहित दोनों ने अपने अपराध से भागकर अपने आप को बचाना चाहा। उनको नहीं पता था कि उनके कदमों के निशान उनके पीछे आए थे, जिनका पीछा करते हुए पुलिस उन तक पहुंच गई। अगर माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का ध्यान बुरी आदतों की ओर भटकना स्वाभाविक है। अजय का अपने पिता के साथ कड़वा रिश्ता उसे बुरी आदतों की दिशा में ले गया। शराब का सुरूर और स्नेहा के लिए एक तरफा आकर्षण उसके मौत का कारण बना।
अगर अजय को अपने परिवार से मार्गदर्शन मिलता तो उसकी जिंदगी सुरक्षित होती। बिलाल ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल किया और अभिजीत मर्डर केस में आईपीसी धारा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा मिली। कानून से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे ऑफिसर्स आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए देश भर में तैनात हैं। जय हिंद।